ये घुसपैठिए, ये मुसलमान। बीमार मानसिकता वाले हिंदू धर्म के कलंक ने आगे क्या बोला होगा, इसका अंदाजा तो आपने लगा ही लिया होगा। दंगाई सोच का यह आदमी गेरुआ पहनकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को खुलेआम रौंदता हुआ बिहार में घूम रहा है, और इससे ज्यादा रौंद रहा है बिहार के सुशासन बाबू की हुकूमत की छाती को, और वो चूं तक नहीं कर पा रहे। और शर्म की बात यह है कि ऐसी घटिया सोच का आदमी भारत सरकार का मंत्री है। इस आदमी को हम दंगाई, बलवाई और संविधान का दुश्मन क्यों बता रहे हैं, इसकी वजह भी सुन लीजिए। ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। गिरिराज सिंह की ट्रेजेडी क्या है जानते हैं? बिहार की जनता ने इनको न 3 में माना न 13 में। मंत्री जी चले थे बिहार के लोगों की एकता और अखंडता को रौंदने, लेकिन नीतीश कुमार के सीने पर हुमचने के बावजूद बिहारियों ने गिरिराज सिंह को एक जोकर से ज्यादा कुछ नहीं माना। एक मस्खरा जिसकी बातों पर लोग हंसते भी हैं, ताली भी बजाते हैं, लेकिन उसे कभी गंभीरता से नहीं लेते। सोचिए ये कितना डरावना है, कितना लेजलेजा, कितना खतरनाक और कितना भयावह कि भारत सरकार के एक मंत्री माइक लगाकर, मजमा सजाकर एक दंगाई में तब्दील हो चुके हैं, और न मुख्यमंत्री को कोई फर्क पड़ता है, न सरकार को, न पुलिस को, न प्रशासन को। आप देखिएगा जिस तरीके से भाषा और जो इस प्रकार से सीमांचल के इलाकों में जाकर के एक प्रयास किया जा रहा है दंगा भड़काने की केंद्र मंत्री द्वारा। सीमांचल का इलाका पिछड़ापन है, वहां पर गरीब है, वहां पर दलित, अल्पसंख्यक भाई, पिछड़े अति पिछड़ों की आबादी है, लेकिन सीमांचल के इलाके में वो गरीबी की बात करने नहीं गए हैं, गरीबी मिटाने नहीं गए हैं, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी मिटाने नहीं गए हैं, पलायन रोकने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा वहां से पलायन है। महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात केवल कर रहे हैं कि एक भाई को दूसरे भाई से किस प्रकार से लड़ाने का काम किया जाए। इस बीमार आदमी की बदचलनी से गोली मारो सालों की वाली पार्टी पर तो खैर क्या ही फर्क पड़ता होगा। भारत के लोकतंत्र, संविधान, मानवता और इन सबसे ज्यादा हिंदू धर्म का एक बदनुमा धब्बा खुलेआम लोगों से कसम खिलवाता घूम रहा है कि तुम्हें शपथ है तो मुसलमानों को कुचल डालो। ये करेंगे, भाई और बहन दोनों से कह रहा हूँ, तो महादेव का कसम मन मन खाओ, हाथ उठा के कहो हर हर महादेव। हैरानी की बात तो यह है कि किसी मवाली की तरह उछलते केंद्रीय मंत्री अपनी नफरत के बाजार में अपनी टपोरी सोच शंकर शंभू के नाम पर बेच रहे हैं। भोले शंकर को इससे बड़ी गाली कुछ नहीं हो सकती। घटिया सोच से बजबजाते इस आदमी को पता ही नहीं कि शंकर की सोच क्या है। इस आदमी को नहीं पता कि शंकर को औघड़ क्यों कहते हैं। दंगाई सोच के इस आदमी को पता ही नहीं कि शंकर को नीलकंठ क्यों कहते हैं, उनका शरीर नीला क्यों है, उन्हें भोले क्यों कहते हैं। कुछ तो शर्म कर लीजिए गिरिराज सिंह। आपकी हैसियत नहीं है भोले शंकर को समझने की, तो कम से कम उन्हें अपनी उदंड सोच को ढकने का तिरपाल तो मत बनाइए। शंकर समाहित का नाम है, ऐसा कुछ भी नहीं जो शंकर अपने अंदर समाहित ना करते हो। बेशर्म दंगाई गिरिराज सिंह, आप तो हिंदू मुसलमान के नाम पर मारने काटने की बात कर रहे हो। शंकर तो वो हैं जिनकी बारात में सांप, बिच्छू, कनगोजर तक निर्भय नृत्य करते हैं। बुरा ना माने तो एक बात कहूं गिरिराज सिंह, आपकी बौद्धिक, आध्यात्मिक और धार्मिक औकात नहीं है शंकर को समझने की। शंकर को छिछोरे समझ ही नहीं सकते। संवैधानिक और मानवीय हैसियत तो नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते तो अपने माथे पर जो महाकाल की टोपी लगाए हुए उसको उतार दीजिए। दंगाई सोच के उदंड लोगों को कोई हक नहीं वो हिंदू धर्म के आदि देव को नफरत के बाजार में नीलाम करें। हर लोग अपने घर में महादेव का दिया हुआ, देवी का दिया हुआ, दुर्गा मैया के हाथ में तलवार रहता है न।
गौतम बुद्ध की धरती पर नाचता हुआ बलवाई खुलेआम लोगों से अपील करता घूम रहा है कि अपने घर में हथियार रखो, और न केवल रखो बल्कि उसका मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करो। शंकर जी के त्रिशूल रहता है न, भाला भी रहता है न, अपने अपने घर में उसकी पूजा करो, और कोई आए दुश्मन तो उससे अपनी रक्षा भी करो। यहां एक बात मुझे जोर देकर कहनी है कि बिहारियों सावधान रहना। पूरे देश को उल्लू बनाते घूम रहे हैं गिरिराज सिंह जैसे लोग। दंगाई सोच के इस मंत्री से कोई पूछे कि दिखा दो इसी बिहार के नेता रविशंकर प्रसाद के बेटे आदित्य के हाथ में त्रिशूल और तलवार, वो तो अमेरिका से एलएलएम करता है। चलिए मोदी के मंत्री पीयूष गोयल के बेटे ध्रुव के हाथ में तलवार और त्रिशूल थमा दो ना, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। चलो अपने साथी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय के हाथ में त्रिशूल तलवार थमाकर दिखा दो, उसका तो नाम भी भगवान जी के नाम पर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बेटे ध्रुव के हाथ में त्रिशूल तलवार थमाकर दिखा दो, वो अमेरिका के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। क्या हुआ, औकात नहीं गिरिराज सिंह जी आपकी? अच्छा चलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के छोरे के हाथ में थमा दो, वो तो राज परिवार वाला है ना, वो येल यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। सच बताएं, सच ये है कि अगर इन लोगों के बच्चों के सामने त्रिशूल तलवार रखने, चलाने और मारने काटने की बात भी गिरिराज सिंह जैसे दंगाई सोच के 52 वीरों ने कर ली तो मुंह नोच लेंगे ये लोग, ड्राइंग रूम से खदेड़ेंगे 2 मिनट में, क्योंकि इनमें से हर एक को पता है कि यह कितना घटिया और घिनौना काम है, कितना असंवैधानिक है और कितना बकवास। इसीलिए गिरिराज सिंह जैसे लोग बिहार के गरीब, मध्य वर्ग और साधारण लोगों को उल्लू बनाते घूम रहे हैं। ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। वो तो भला हो बिहार की जनता का, जिन्होंने इतना आग लगाने के बाद भी मोदी के इस मंत्री को पैदल कर दिया। 1500 लोग तक नहीं जुट रहे, 150 नहीं, और जो आ रहे हैं वो गिरिराज सिंह को सुनने नहीं, मोदी के मंत्री की लंबी गाड़ी और काफिला देखने। बाबा साहब के संविधान की चंदियां उड़ाने वाले टपोरी सोच के गिरिराज सिंह ने सोचा था कि यात्रा निकालकर वो नेशनल लीडर बन जाएंगे, राष्ट्रीय नेता, मुख्यमंत्री के दावेदार, राज्य के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होने लगेगी। लेकिन सच ये है कि बिहार के लोगों ने उन्हें जोकर से ज्यादा कुछ नहीं माना। लेकिन जो चिंता की बात है वो ये कि कानून कहां है, और कहां है कानून का राज, कहां है मुख्यमंत्री, कहां संविधान। बटोगे तो बटोगे तो बटोगे तो ऐसा लगता ही नहीं कि कोई केंद्रीय मंत्री बोल रहा है, ऐसा लगता है जैसे ऑर्केस्ट्रा का कोई जोकर बोल रहा हो, कोई मदारी, कोई जमूरा। संविधान के नाम पर भारतीय लोकतंत्र के हिस्से में मोदी की कृपा से यही प्रहसन आया है, नाटक, नौटंकी। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।